बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये एक ब्रीफिंग जो है सिल्वर सिटी की लोकेशन के हवाले से बहुत सारे क्लाइंट्स जो क्वेश्चन करते हैं और जो ये जानना चाह रहे होते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और ये कहाँ पे लाई करती है, एयरपोर्ट से कितनी दूर है, शहर से कितनी दूर है, किस तरह का डेवलपमेंट का काम यहाँ पे हो रहा है, वो तो हम आपके साथ वक्तन वक्तन शेयर करते रहते हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली गूगल अर्थ को इस्तेमाल करते हुए इसकी लोकेशन को हम क्लैरिफाई करेंगे। ये प्राइम जोन का एरिया डेवलप होते हुए यहाँ पे आप इसकी जो शॉट्स हैं वो देख सकते हैं और इसकी मज़ीद जो अपडेटेड इमेजेस हैं जैसे जैसे टाइम आती रहेंगी। ये पूरा सिल्वर सिटी का एरिया है और अगर हम इसकी बात करें लोकेशन की तो ये एग्जैक्टली लोकेट करती है गिरजा रोड के ऊपर और ठलियाँ इंटरचेंज से यहाँ तक क्लेम कर दी है सोसाइटी कि ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और गूगल अर्थ जो है ये एक बड़ा शानदार टूल है और इसके ज़रिए हम पता चला सकते हैं कि ठलियाँ इंटरचेंज से सोसाइटी तक कितना डिस्टेंस है। तो इसको हम स्केल कर लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं कि ये ठलियाँ इंटरचेंज है और ये सिल्वर सिटी हाउसिंग स्कीम है। तो ये 4.35 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये एग्जैक्टली डिस्टेंस आपके सामने आ रहा है। तो तकरीबन वही जो क्लेम किया जाता है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है आपका यहाँ से वहाँ तक आता है। तो ये ठलियाँ इंटरचेंज के बिल्कुल करीब है जी। इसको अगर हम देखें तो ये ठलियाँ इंटरचेंज का एग्ज़िट है टुवर्ड्स एयरपोर्ट और एयरपोर्ट की तरफ जब आप एग्ज़िट लेते हैं तो बिल्कुल इस जगह से आके यहाँ से एक और एग्ज़िट है जो अंडरपास के ज़रिए इस एयरपोर्ट रोड को आप क्रॉस करेंगे और ये ठलियाँ रोड के ऊपर आप आ जाएंगे और ठलियाँ रोड के ऊपर आप मैक्सिमम 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आप यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये ये सिर्फ सिल्वर सिटी को एक्सेस कर सकता है ये रोड या ये कोई ऐसा कोई एलियन रोड है जो लोगों को पता नहीं है? तो ये मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आप कंट्री ऑलरेडी मौजूद है। ये आप कंट्री की साइड है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो तकरीबन 35 लाख से 50 लाख के दरमियान इसके रेट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं? सिल्वर सिटी के करीब यहाँ पे CBR फेज़ 2 है और वो एग्जैक्टली यहाँ पे आता है। ये CBR फेज़ 2 का एरिया है और CBR फेज़ 2 में भी रेट्स इसी तरह से हैं। उसके अलावा यहाँ पे ताज रेजिडेंशिया है और ताज रेजिडेंशिया की जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली ये आती है, यहाँ पे ताज रेजिडेंशिया। तो ताज रेजिडेंशिया, CBR 2 और अब कंट्री, ये बड़े मतलब बड़े अच्छे वेल नोन प्रोजेक्ट्स हैं और उनके सराउंडिंग में जो है वो सिल्वर सिटी यहाँ पे मौजूद है। ये मार्कर मैंने इसीलिए एक्टिव रखा है ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी लोकेशन का ओवरऑल आइडिया यहाँ से हो जाता है कि ठलिया इंटरचेंज जो है ये पहली इंटरचेंज है M2 मोटरवे के ऊपर टुवर्ड्स लाहौर। जब आप जाते हैं तो ये एयरपोर्ट की एक डेडिकेटेड इंटरचेंज बनी हुई है और इसको जब आप आगे क्रॉस करते हैं टुवर्ड्स M2 मोटरवे तो ये वो वाला एरिया है जहाँ पे जो है ये गट्टी पहाड़ी के साथ इस जगह पे फैसल टाउन फेज़ 2 का एरिया है। ये फैसल टाउन फेज़ 2 यहाँ पे लॉन्च हुआ है, वो ये साइड बनती है और ये लोकेशन जो है आपकी एग्जैक्टली जो शहर से मतलब उस तरफ बनती है। सिल्वर सिटी जो है वो शहर के करीब तरीन लोकेशन में आता है। तो फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से अगर इसको कनेक्ट करें या उसकी जो कंपैरिजन करें तो उसमें आप देखते हैं कि मेन रावलपिंडी से बकरा मंडी चौक से इसका क्या डिस्टेंस है, इसको देख लेते हैं। बकरा मंडी चौक से अगर आप इसका डिस्टेंस देखें तो ये एग्जैक्टली आपका आधे घंटे का डिस्टेंस है और इसको अगर हम कैलकुलेट करें कि ये कितना डिस्टेंस बनता है तो ये आपको पॉइंट टू पॉइंट 8.14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सिर्फ 8 किलोमीटर का डिस्टेंस में आप बकरा मंडी चौक तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद आगे हार्ले स्ट्रीट से होते हुए आप CMH को कनेक्ट करते हैं, फिर आगे लालकुर्ती और मेन आप शहर के अंदर जो है वो आ जाते हैं। इसी तरह से अगर आप सीधा इसी रोड को कनेक्ट करें, सीधा लेके जाएँ तो आप सदर जा सकते हैं, GT रोड को एक्सेस कर सकते हैं और वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि किस तरह से आप वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने एक एक्सेस बता दी। दूसरी एक्सेस जो है वो आप ले सकते हैं चक्री रोड। अब चक्री रोड की अनाउंसमेंट जो है वो सोसाइटी ने की हुई है और उस हवाले से अगर हम बात करें तो चक्री रोड एक्सेस जो है उसके हवाले से सोसाइटी ने या मैनेजमेंट ने
सरदार रियाज साहब ने भी अनाउंस किया कि हम चक्री रोड से एक रास्ता देने जा रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि सिल्वर सिटी जो गिरजा रोड के ऊपर है उसको चक्री रोड से एक्सेस मिले, वो आज हम आपको ये दिखाते हैं। ये मेन इसकी लैंड मौजूद है, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम, ये सारा सिल्वर सिटी का डेवलपमेंट का काम होता हुआ हमें नज़र आता है। उसके बाद यहाँ आगे एक ऑलरेडी ये जितने भी रोड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सरकारी रोड ऑलरेडी मौजूद है, तो एक्सेसिबल तो है ये चक्री रोड है, एक्सेसिबल तो अभी भी है, लेकिन इसको प्रॉपरली वहाँ पे करेक्ट करना, उसको एक गेट की शक्ल देना, उसको एक एंट्रेंस पॉइंट देना, उसके ऊपर जो है वो एक काम चल रहा है। और जो हिंट्स जो हैं मैनेजमेंट की तरफ से इस हवाले से दिए गए, उसमें हमारी असेसमेंट के मुताबिक ये लोकेशन बनती है जो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो अलहरम सिटी से भी पहले है और फातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी से भी पहले आती है। और ये लोकेशन जो है ये एक्सेसिबल है आपकी कासिम बेस से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के फासले पे इसी चक्री रोड के ऊपर, और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से आप आ सकेंगे सिल्वर सिटी हाउसिंग स्कीम के अंदर। तो डेफिनेटली जब आप यहाँ से एंटर होंगे तो ये इस साइड वाला जितना एरिया अभी अंडर प्रोसेस है, ये डेवलप होना है, उसकी डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक जो है वो उस टाइम हो चुकी होगी। फर्दर अगर हम देखें तो ये ठलियाँ वाली साइड का एरिया है, ये मैंने आपको पहले बताया, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये I-15 और I-14 का एरिया है, ये I-14 है, इस्लामाबाद के सेक्टर्स यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, और ये I-16 मरकज़ आ गया, यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। FOECHS से आप आते हुए सीधा जो CBR2 और आप कंट्री वाला जो रास्ता है वो लेते हुए आप सिल्वर सिटी हाउसिंग स्कीम तक आ जाते हैं। बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहाँ पे ये मौजूद है। और सिल्वर सिटी हाउसिंग स्कीम का जो गिरजा रोड का जो एक मेन एंट्रेंस वो यहाँ पे भी मौजूद है, और इसके सराउंडिंग में यहाँ से इसकी एक्सेस पॉइंट्स जो हैं वो दूसरी CBR2 की भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस यहाँ से भी इसकी एक एक्सेस जाती है, थोड़ा सा इस तरफ अगर देखें तो यहाँ से भी आपको जो है वो एक एक्सेस मिल जाती है, आप सीधा CBR2 को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी मेन एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रावलपिंडी का एरिया है, और ऊपर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद का एरिया। सैडला टाउन से अगर आप आना चाहें तो भी आप एक्सेस कर सकते हैं सदर से, और मेन जो GT रोड है सदर से, उससे आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो उससे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप जो इसकी एक्सेसिबिलिटी बनती है वो यहाँ से भी हो सकती है, वेस्टरिज के पास से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, कासिम मार्केट से आप आ सकते हैं, जो कासिम मार्केट वाला जो इशारा है आप उससे अगर एंटर होते हैं तो वहाँ से भी रास्ता जो है वो यहाँ पे आता है बकरा मंडी चौक की तरफ, उस रास्ते से भी आप आ सकते हैं। टेंच पाटा वाला रास्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप मेन रावलपिंडी शहर से वाकिफ़ हैं तो अंदर से बहुत सारे रास्ते जो हैं वो शॉर्ट जो डिस्टेंसेस हैं बड़े कम पड़ते हैं आपको, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। मेन अगर आप आना चाहते हैं, हैसल फ्री ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए आप कश्मीर हाईवे का रास्ता लेंगे। कश्मीर हाईवे से आप आएंगे M2 मोटरवे के ऊपर, M2 मोटरवे से आप ठलिया इंटरचेंज से आप ये रास्ता लेंगे। तो कंपैरेटिवली मे भी ये रास्ता थोड़ा सा आपको लंबा पड़े, क्योंकि आप ये इस तरफ यूँ जा रहे हैं शहर के ऊपर से होते हुए, यहाँ आते हैं M2 से मोटरवे के ऊपर आते हैं टोल प्लाजा से, और फिर मोटरवे से आगे ठलियाँ, और ठलियाँ से आगे फिर आप एयरपोर्ट रोड का रास्ता लेते हुए जो ठलियाँ रोड है उसके ऊपर गिरजा रोड के ऊपर आते हुए यहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। ये सिल्वर सिटी का पॉइंट है, ये बकरा मंडी चौक। अच्छा, इसको कंपेयर करें किसी भी और हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ जो यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये हमें अभी तक की नियरेस्ट हाउसिंग स्कीम मिलती है जहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स में ऑप्शन मौजूद है, और नियरेस्ट टू द सिटी है। एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली जो है एक्सेसिबल है, शहर के बहुत करीब तरीन जगहों से भी एक्सेसिबल है। और इसके अलावा यहाँ पे जो रेट्स रखे गए हैं वो जैसे हमने आपको बताया बहुत कम्पिटिटिव हैं। कम्पिटिटिव इन द सेंस के जो इसके सराउंडिंग में मौजूद है ताज रेजिडेंशिया में, और इसमें कोई इतना ख़ास डिस्टेंस नहीं है। हम अगर इसको कंपेयर करना चाहें तो यहाँ कोई उसकी लोकेशन आती है ताज रेजिडेंशिया की, और मैं आपको उसका स्केल के ऊपर जो है अगर वो मार्क करके बता सकूँ तो G11 आ गया, यहाँ पे आ गया, ये ताज रेजिडेंशिया है। तो अब आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये 5.66 किलोमीटर इसका डायरेक्ट डिस्टेंस है। अगर आप मेन रोड को ही लेंगे
तो ये उसमें आपको शायद कम भी पड़े, क्योंकि अब आपकी मैंने इसको सोसाइटी से करना है, तो सोसाइटी यहाँ पे है। इसका हम पाथ यहाँ से बनाएंगे। ये ताज रेजिडेंशिया है और ये सिल्वर सिटी की मेन एंट्रेंस है। प्राइम ब्लॉक तक 4.33 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है ये बनता है, और ये बिल्कुल इसी तरह से एक्सेस यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा जिगजैग इसमें होगा, तो ये 5 किलोमीटर कर लें इसको, या 5.5 किलोमीटर कर लें, इससे ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं है। अब 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर अगर हम देखें तो आपकी मतलब लैंड तो काइंड ऑफ वही है ना, सिमिलर लैंड है, वही टेरेन है, वही सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो इसी एरिया में अगर आपको 42,50,000 रुपये में 5 मरले का प्लॉट मिल रहा हो 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे, और यहीं पे आपको प्लॉट मिल रहा हो 25,50,000 में 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे, तो आप खुद समझ जाना चाहिए कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। और फिर ये है कि यहाँ पे जो कमिटमेंट है सिल्वर सिटी मैनेजमेंट की तरफ से वो बड़ी शानदार है कि पहले ही जो इन्होंने ब्लॉक लॉन्च किया था उसकी पोजेशन तक ये अभी अनाउंस करने जा रहे हैं और पोजीशन देने जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आने वाले टाइम में जो बुकिंग होगी उसकी पोजीशन अगर अवेलेबल हो गई तो ये कंपैरेटिवली अगर आप कंपीट करेंगे इसको CBR फेज़ 2 के साथ, जो कि बहुत पुराना यहाँ पे बना हुआ है, ताज रेजिडेंशिया यहाँ पे पुराना प्रोजेक्ट है, आप कंट्री यहाँ पे पुराना प्रोजेक्ट है, आप उनके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल साथ साथ ये प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और इनके अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कैश पे मौजूद हैं वो ऑप्शंस इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। तो जो कैश पे मौजूद ऑप्शंस हैं उनसे भी सस्ता एक ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद है। सिल्वर सिटी के वाले से, लोकेशन के वाले से मेरा ख्याल है ये एक डेमो जो है वो एनफ होगा। इसके अलावा आप कहाँ कहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे और जो है इसमें पॉइंट्स हैं और वो बिल्कुल मेन पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं। बाकी आप इसको सर चक्री रोड से कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको? चक्री रोड जैसे हमने पहले बताया, चक्री रोड की जो एक्सेस है वो यही है, यहाँ से आप आते हैं मेन, इसकी बैक साइड पे एक एंट्रेंस देंगे तो ये बेसिकली फातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी जो चक्री रोड के ऊपर बनने जा रही है उसके करीब इसका एरिया बनता है। मैं इसको ज़रा क्लोज कर लूँ। कोहाला एक एरिया है चक्री में, चक्री रोड के ऊपर, ये उसके करीब ये जगह बनती है जहाँ से इसका एक्सेस पॉइंट बनेगा। यहाँ पे क्योंकि लैंड मौजूद है, लैंड की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी होता है फ्रंट के लिए। जब आपने फ्रंट के लिए लैंड परचेज करनी होती है फिर एक्सेस होनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सरकारी रास्ते जो हैं वो मौजूद हैं। ये जो रोड्स आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जो 50 से 60 फुट के जो रोड्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और एक्सेस ऑलरेडी मौजूद है। एक्सेस कैसे मौजूद है कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ छोटी रोड्स के ज़रिए। यहाँ पे ये सिल्वर सिटी आ गया, यहाँ तक तो ये रकबा इनका ऑलरेडी मौजूद है, तो इसके बाद फिर ये बहुत बड़ा करीब रह जाता है। तो इस एक्सेस को एक्टिवेट करने के लिए जो एफर्ट्स हैं, कुछ लैंड परचेजिंग चल रही है, कुछ निगोसिएशंस चल रही हैं, बहुत कुछ यहाँ पे जो है फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। तो ये आने वाले टाइम में एक बड़ी, ये फातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी इससे आगे आती है चक्री रोड के ऊपर। और फिर बाकी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अल हरम सिटी है यहाँ पे आती है। उसके अलावा आप आगे जाते हैं तो फिर आपके आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी आएगी, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का एरिया है ये वाला। और उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा ब्लू वर्ल्ड सिटी का एरिया आएगा। ये जितना भी एरिया आपको ये वाला नज़र आ रहा है, और इस पर हम किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मैप के ऊपर क्या उसकी पोजीशन है और किस तरह से उसके ऊपर काम चल रहा है और क्या क्या कौन कौन से ब्लॉक्स हैं उसके। और वाटर फ्रंट के हवाले से ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो ये एरिया जो है ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाटर फ्रंट ब्लॉक का एरिया है। तो इसके हवाले से भी बड़ी डिटेल में हम इंशाल्लाह वीडियो करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तमाम लोग जो हमारे साथ यूट्यूब के ज़रिए कनेक्टेड हैं उनके लिए एक हमने गूगल अर्थ के लिए का एक सिलसिला शुरू किया है और ये हम आगे मज़ीद कंटिन्यू भी रखेंगे। तो इसको आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और आने वाले टाइम में हमारे साथ कनेक्टेड रहें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं हम आप तक टाइमली जो है वो पहुंचा सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।